ये 5 बातें आपको रुला देंगी। 1. किसी को भी फालतू मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। 2. सब कुछ महंगा हो गया मगर माचिस आज भी 1 रुपये पर रुकी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। 3. डॉक्टर की आंख से भी आंसू झलक गए जब एक बाल मजदूर ने पूछा, क्या ऐसी कोई दवाई है जिससे कभी भूख ही ना लगे। 4. मेरे भाई कभी गरीब की बस्ती में जाकर तो देखो, वहाँ बच्चे भूखे मिलेंगे पर उदास नहीं मिलेंगे। 5. कमाने वाले को ही पता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बैठकर खाने वाले तो इसे हाथों का मैल बोल देते हैं। और हाँ, मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, जिंदगी में अच्छी राह दिखाऊंगा। ये 5 बातें आपको रुला देंगी। 1. किसी को भी फालतू मत समझो, क्योंकि बंद पड़ी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। 2. सब कुछ महंगा हो गया मगर माचिस आज भी 1 रुपये पर रुकी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। 3. डॉक्टर की आंख से भी आंसू झलक गए जब एक बाल मजदूर ने पूछा, क्या ऐसी कोई दवाई है जिससे कभी भूख ही ना लगे। 4. मेरे भाई कभी गरीब की बस्ती में जाकर तो देखो, वहाँ बच्चे भूखे मिलेंगे पर उदास नहीं मिलेंगे। 5. कमाने वाले को ही पता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बैठकर खाने वाले तो इसे हाथों का मैल बोल देते हैं। और हाँ, मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, जिंदगी में अच्छी राह दिखाऊंगा। 7 बड़ी गलतियां जो लोग अपने कैरियर में करते हैं। 1. कभी खुद का पैशन नहीं पहचानते। 2. बस सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते। 3. जीवन में कोई गोल नहीं बनाते हैं। 4. समय को बर्बाद करते रहते हैं। 5. बिजनेस करने से डरते रहते हैं। 6. केवल सामान्य सोच रखते हैं। 7. अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते। इन 5 चीजों को किसी को भी मत बताना। 1. अपने बड़े सपने। 2. अपनी इनकम। 3. अपना अगला कदम। 4. अपना फैमिली प्रॉब्लम। 5. अपनी लव लाइफ। और हाँ, मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, जिंदगी में अच्छी राह दिखाऊंगा। एक कंजूस आदमी जीवन भर कंजूसी करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और 1 साल तक बिना कुछ किए वह सोचता रहा कि मैं इस धन को कैसे खर्च करूं। रोज की तरह वह घर पर बैठा यही सोच रहा था कि अचानक यमदूत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी। उस व्यक्ति ने यमदूत से कुछ समय देने की प्रार्थना की, पर यमदूत नहीं माना। उस व्यक्ति ने यमदूत से फिर कहा, मुझे सिर्फ 1 दिन की जिंदगी दे दो, मैं तुम्हें अपना आधा धन दे दूंगा। यमदूत फिर नहीं माना। उस व्यक्ति ने यमदूत से एक बार और प्रार्थना की। यमदूत मान गया और बोला, तुम्हें सिर्फ 10 मिनट की मोहलत मिलेगी। वह कंजूस आदमी इतने समय में क्या ही कर सकता था। उसने कागज के पन्ने पर एक संदेश लिखा, जिस किसी को भी यह संदेश मिले उससे केवल मैं इतना कहूंगा कि जीवन भर सिर्फ धन कमाने के फिराक में मत रहो, जिंदगी का एक एक पल पूरी तरह से जियो। क्या पता कब ये दुनिया छोड़कर जाना पड़े। मेरे पास धन होते हुए भी मैं 1 दिन की जिंदगी नहीं खरीद सका। कहानी से सीख, पैसे कमाओ पर जीवन का आनंद भी उठाओ, क्योंकि खुशी आज है कल नहीं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम सरिता था। वह गरीब थी, लेकिन उसका दिल अमीरी से भरा हुआ था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। वह दूसरों के घर में सफाई करना और बर्तन धोने का काम करती थी। वह काम के कभी भी पैसे नहीं लेती थी। वह बदले में सिर्फ 2 रोटी मांगती थी। कुछ लोग उसकी दयालुता का इस्तेमाल करके उससे घर का सारा काम करवाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा भूकंप आया और गांव को तबाह कर दिया। सभी लोग अपने अपने सुरक्षित स्थान पर चले गए, लेकिन बेचारी सरिता पीछे रह गई और पानी के तेज बहाव के कारण डूबने लगी। सरिता जोर जोर से आवाज लगाने लगी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सरिता से किसी को कोई मतलब नहीं था। जैसे ही सरिता डूबने वाली थी, अचानक उसके सामने एक पेड़ आ गया। सरिता ने उसे पकड़ लिया और अपनी जान बचाई। इसलिए दोस्तों, परवाह करने वाले ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले खुद आपको ढूंढ लेंगे। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो भी कर लो। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं। ए भगवान, हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। पिता कभी नहीं कहता कि मेरे पास पैसा नहीं है। माँ ने कभी नहीं कहा मेरी तबीयत खराब है। बेटे ही बाप की जमीन बांटते हैं और बेटियां हमेशा बाप का दुख बांटती हैं। Phil and Jason are playing in the garden when Phil's mom suddenly calls. Phil, darling, come in and eat. Phil completely ignores her and continues to play. Then Jason asks him, don't you want to go in? Your mom called you. Phil replies, I don't want to go in. She always has to be annoying. So they both carry on playing. After a few minutes, Jason asks again, don't you want to eat? Your mom's waiting. Phil shakes his head and says, man, my mom's annoying. Let's just keep playing. Then Jason says, can I eat with you? I'm hungry too.
Phil rolls his eyes and says, "Okay, then let's go inside to my mom then." As they sit at the table, Jason says, "Thanks, Mrs. Tompkins, for letting me eat with you. Everything looks great." Out of nowhere, Phil suddenly shouts, "The food doesn't taste good and it's cold. You can't cook." Later that evening, as Jason is saying goodbye to Phil, he says, "Tomorrow I'm going to visit my mom. Do you want to come along?" Phil agrees. The next day, Jason takes Phil to his mom and says, "I wish my mom would call me for dinner or hug me in the evening and say goodnight. Be glad you have a mom. Enjoy it because you never know how long the people you love will be around."